वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और इसे आध्यात्मिक नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र नगर की स्थापना स्वयं भगवान भोलेनाथ ने की थी, इसलिए यह नगर उन्हें अत्यंत प्रिय है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव मां पार्वती के साथ यही निवास करते हैं। इसी कारण यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ दर्शन मात्र से ही मन को अद्भुत शांति और मोक्ष की अनुभूति होती है। वाराणसी केवल धार्मिक नगरी ही नहीं, बल्कि अपनी प्रसिद्ध समृद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की कचौड़ी, सब्जी, गर्मा गर्म जलेबी, टमाटर चाट और विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान का स्वाद लेने देश विदेश से लोग आते हैं। गंगा घाटों की भव्य आरतियाँ और संकरी गलियों की रौनक इस नगर को और भी विशेष बनाती है। इसे गलियों का शहर भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार बनारस जाता है, उसका मन वहीं का होकर रह जाता है। हमें भी नवरात्रि के पवित्र अवसर पर बनारस जाने का सौभाग्य मिला, जहां हमने अनुभव किया कि बनारस की गलियों में केवल भोलेनाथ ही नहीं, बल्कि मां पार्वती की भी दिव्य उपस्थिति का आभास होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नहा धो के फ्रेश हो गए और हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो शायद बीच का रास्ता भी बंद हो गया है नवरात्रि के चक्कर में। यहाँ पे वो दरबार बहुत लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और तब सवारी करके बीच रास्ते में मिलेंगे, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों ने अपना सुगम दर्शन पहले ही बुक करा लिया था, तो उसकी मैं आपको दे दूँगा। और ये देखिए बनारसी गलियाँ भैया, यहाँ पे तो जिस होटल पर रुके हैं उस होटल के कार्ड के पीछे गली का रास्ता है। तो ये यहाँ पे घूमत जाना जब भी आना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी तो हम जा रहे हैं और अंदर तो मोबाइल कुछ है नहीं, तो सबमिट करवा देंगे। आज जब दर्शन होते हैं, दर्शन के बाद आपको बताएंगे कि कैसा रहा हमारा अनुभव दर्शन का। यहाँ से कहाँ आना? उधर की तरफ। अच्छा, वहाँ पे आएगा। ठीक। ये वाला रास्ता जो चौराहे का था, ये सुबह 8 बजे बंद हो जाता है। अगर रिक्शे से आओगे तो 8 बजे से पहले आओगे तो आगे तक छोड़ देगा, वरना वहीं छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बनारस कैसे पहुंचा जा सकता है। वैसे तो बनारस आना काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ रोड, रेल और एयर तीनों माध्यमों से शानदार कनेक्टिविटी है। देश के लगभग हर छोटे बड़े शहर से यहाँ डायरेक्ट या कनेक्टिंग रूट्स आसानी से मिल जाते हैं। बनारस का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग बनारस बाय रोड आए थे, जिसका कंप्लीट ट्रैवल ब्लॉग हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है। रोड जर्नी की पूरी जानकारी के लिए आप दिल्ली टू वाराणसी बाय ऑल्टो वाला व्लॉग भी जरूर देखिए। सुगम दर्शन का शुल्क 300 रुपये पर पर्सन होता है, और जिसमें आपको एक माला और प्रसाद मिलता है। यह है आप सीधा काशी विश्वनाथ की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करवा सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुगम दर्शन हो गए हैं और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं। यहाँ पे लाइन थोड़ी बहुत थी सुगम दर्शन में भी, जो नॉन सुगम वाली होती है उसमें तो बहुत ही लंबी लाइन होती है। बट अंदर कोई भी कैमरामैन नहीं था, मुझे लगा फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा, फ़ोटो ही नहीं खींची। अंदर सोने का मंदिर है और बहुत प्यारा दर्शन हुआ है, 1 नंबर। ऐसा दिल शांत हुआ है ना, मज़ा आ गया। और यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, खाने का, शॉपिंग का, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। चलो ये देखो ज्ञान वापी मस्जिद, इसके अंदर भी दर्शन करवा रहे थे ये लोग। तो जूते, चप्पल, मोबाइल, बैग सब यहीं जमा हो जाते हैं। फ्री सेवा है और अंदर कुछ भी नहीं मिलता, तो बाहर से ही प्रसाद लेके जाएं। हमने तो कुछ चढ़ाने का मौका नहीं मिला, मगर दर्शन अच्छे हुए हैं।
वो हमारे दिल को बहुत सुकून दिया है। और जो हमने सुगम दर्शन में प्रसाद और माला था जो हमने बुक कराया था, वो हमें काउंटर नंबर 4 से मिलेगा, तो हम वहाँ जाके वो सब लेंगे और वो आपको बताएंगे। बाकी बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है भाई, मन को शांति मिल जाती है। हर हर महादेव, मज़ा आ गया। माँ अन्नपूर्णा मंदिर। काशी में स्थित माँ अन्नपूर्णा मंदिर, जो 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों द्वारा बनवाया गया था, न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भारत की प्राचीन अन्य संस्कृति और करुणा परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने संसार को माया बताया, तब देवी पार्वती ने अन्न की शक्ति सिद्ध करने के लिए माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और काशी में स्वयं भोजन का दान शुरू किया। तभी से यहाँ अन्नपूर्णा की परंपरा चली आ रही है, जहाँ आज भी हजारों लोगों को भोजन करवाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया और मन कर रहा और खाने के लिए पेट भर गया मगर बस। सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ। हाँ ये है बनारसी गली है, सब मजे। हाँ, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, यहाँ पर तो साड़ियों की दुकान है। यहाँ लिए हमने लस्सी, कैसी है? हैं? क्या कहूँ इसके लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक दो और लेने लायक है? एक दो क्या, जब तक हो मजे ले लो ये के। बहुत बढ़िया हैं? गजब एकदम। बहुत ही आती से आती। ये तो खतरनाक लस्सी, एकदम खतरनाक। यहाँ से लिए हमने लस्सी, ये है मलइयो, ये ठंड ठंड बिकती है, 3 महीने। बता सकते हैं उसका जो ये बनती है? ये मलइयो है, ये जाड़े में बनता है। जाड़े में जब ओस पड़ता है तब बनता है। बनारस का सबसे यूनिक चीज़ है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मृत्युंजय महादेव मंदिर, जो काशी के प्राचीन और प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है, जहां शिव को मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पर विजय पाने वाले रूप में पूजा जाता है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन शिवलिंग प्रतिष्ठित है, जहां साथ ही एक पवित्र कुआं भी है। कहा जाता है कि इस कुएं का जल पवित्र व औषधीय गुणों से भरपूर है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के निर्माता देवता माने जाते हैं, ने अपने सारे औषधीय ज्ञान और औषधियाँ इस कुएं में समर्पित कर दी थी, जिससे इस जल को रोग निवारक एवं आयु प्रदायक माना जाता है। इस कारण लोग अपनी बीमारियों से मुक्ति, लंबी आयु व भौतिक आध्यात्मिक सुरक्षा की कामना लेकर यहाँ आते हैं और इस कुएं का जल श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। काशी का काल भैरव मंदिर न केवल एक शक्तिशाली शिव मंदिर है, बल्कि इसे काशी का कोतवाल यानी इस पवित्र नगरी का रक्षक माना जाता है। काल भैरव को भगवान शिव के उग्र रूप के तौर पर पूजा जाता है, जो समय, मृत्यु और भय के स्वामी माने जाते हैं। मान्यता है कि बिना काल भैरव के दर्शन किए काशी यात्रा को अधूरा माना जाता है, क्योंकि वे ही यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री की रक्षा और अनुमति देते हैं। यहाँ की सबसे अनोखी परंपरा मदिरा का भोग है। भक्त यहाँ भय, अकाल मृत्यु, बुरी शक्तियों और जीवन के संकटों से रक्षा के लिए पूजा करते हैं। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद
और कुछ मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं घाट पे। तो घाट के लिए मैंने रिक्शा लिया है, तो हम लोग बोट से ही पूरे घाट कवर करेंगे। और 6:45 या 7 बजे आरती होती है दशान घाट पे, तो वहाँ पे हम आरती को भी देखेंगे। और कुछ मंदिर हमने कल के लिए छोड़े हैं, वो हम कल देखेंगे और उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, नवरात्रों में तो यहाँ का माहौल ही अलग है। हाँ, दुर्गा पूजा प्रॉपर। अच्छा, अगर आप काशी के घाटों का आनंद बाय बोट लेना चाहते हैं तो पर पर्सन 100 रुपये शेयरिंग में बोट का किराया होता है। और अगर आप सेपरेट पर्सनल बोट करना चाहते हैं तो उसमें आपको बार्गेनिंग करने की आवश्यकता है। इन घाटों को बाय बोट घूमने का समय सुबह सनराइज के टाइम या फिर इवनिंग में सनसेट के टाइम ही करें, जिससे आपको बहुत अच्छे दृश्यों का आनंद आएगा। वाराणसी के लगभग 80 प्रसिद्ध घाट गंगा नदी के किनारे फैले हुए हैं, जो काशी की आत्मा और उसकी हजारों साल पुरानी संस्कृति को जीवंत रूप में दर्शाते हैं। इन घाटों का निर्माण अलग अलग राजाओं, संतों और भक्तों द्वारा सदियों पहले कराया गया था, ताकि लोग गंगा स्नान, पूजा, ध्यान और मोक्ष की साधना कर सकें। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, केदार घाट जैसे घाट धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन होने वाली गंगा आरती, भजन कीर्तन, साधु सन्यासियों की तपस्या और अंतिम संस्कार की परंपरा जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को दर्शाती है। मान्यता है कि काशी के इन घाटों पर स्नान करने और अंतिम समय में यहाँ आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से ये घाट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। काशी के घाट सिर्फ पत्थरों की सीढ़ियाँ नहीं, बल्कि ये भारत की सनातन परंपरा, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। आरती हो रही है नीचे और मैं बैठा हूँ मंदिर पे। आरती देखने के लिए पेमेंट करनी पड़ी है एक्स्ट्रा, कि यहाँ अच्छा व्यू हो जाए आरती का। बनारसी पान, क्योंकि बनारस आए और पान नहीं खाया, क्योंकि खाग बनारस आए कैसा है? हम खाएंगे अपना पान। कैसे खाऊं? नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ का दूध, कड़ा हुआ दूध, मलाई मार के। सही है, यहाँ के खाने का टेस्ट अच्छा ही है, बेस्ट है। तो दिन की शुरुआत हो रही है इस हींग की कचौड़ी से। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है ये, मैंने काफ़ी बार देखी है। तो हम लोग ठेले से लिए, 20 रुपये प्लेट है, कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कैसी है। छोले और आलू चटनी होती है ना। खाना तो अच्छा ही है भाई, यहाँ सब अच्छा लगता है, बढ़िया बना। चटनी में बहुत दम है।
देखो तुम ट्राई करो, खाओ। कचौड़ी लो, कचौड़ी है नहीं, अलग ही टेस्ट है, मस्त एकदम। पता ही नहीं चला कचौड़ी खा रहे हैं। हाँ ये लो, ये एक और कचौड़ी ट्राई कर रहे हैं यहाँ की। कचौड़ियाँ ही कचौड़ियाँ। गलियाँ ही गलियाँ, कल से बस घूम ही रहे हैं बनारस की गलियाँ और कचौड़ियाँ ट्राई कर रहे हैं। अभी जो खाई थी हमने सब्जी छोले वाली, उससे बहुत अलग है ये हल्की सी मीठी है ना, हल्की सी मीठी। खाना सस्ता हो, आलू मटर है। पता नहीं चलती आलू मटर। हाँ अगर भाई कुत्तों को देख रहा है, कुत्तों को। कैसी लग रही है, देखो देखो, आप भी खा सकते हो, सब्जी मीठी है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है बनारस में दूसरा दिन और इन गलियों में से गुजर के हम लोग जा रहे हैं पंचगंगा घाट पे स्नान करने। तो कल हमने 80 घाट बोट से कवर करे थे और दशाश्वमेध घाट पे हम लोगों ने आरती देखी, बहुत ही सुंदर आरती थी। तो भीड़ इतनी हो गई थी, हमने तो एक मंदिर में बात करी, इन्होंने हमसे कुछ पैसे लिए और हम लोग को बालकनी दे दी ऊपर, जहाँ से आरती के दर्शन बहुत बढ़िया हुए, क्लीन एकदम, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये देखिए आप यहाँ की गलियाँ। तो हम तो गलियों से घूम रहे हैं, जहाँ कचौड़ी कुछ मिल रहा है खा रहे हैं, और हर सब्ज़ी का, हर कचौड़ी का अलग टेस्ट, अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। यही है बस बनारस, ऐसे ही घूमिए। तो पंचगंगा घाट हम पहुंच गए हैं, मगर यहाँ नहाने का कुछ सीन है नहीं और कपड़े बदलने के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसके पीछे ही एक और पंचगंगा घाट है, वो पुराना है, तो वहाँ पे कपड़े बदलने का भी है और वहीं पे नहाएंगे। यहाँ थोड़ा क्लीन सा नहीं लग रहा, पानी में सब डूबा हुआ है, तो वहीं जाते हैं। देखो ऐसे ना, ये नाव से जाती है लकड़ियाँ जलाने वाली। ये देखो भी, ये मिली है हमें पान की दुकान और यहाँ लग रहा है भाई हमारा बनारसी पान, बहुत सारा आइटम है और देखते हैं कैसा है ये बना पान, डालो एक बारी मुंह में, एक बारी में ही डलेगा ये। ये है बनारसी पान, बढ़िया वाला। एक की तो आप कभी भी काशी आएँ और यहाँ का आप मिर्ची वाला अचार और आलू का पापड़ कभी मत खाना, क्योंकि अगर आपने एक बार खा लिया ना तो आप इसके दीवाने हो जाओगे और इसी के बहाने ही काशी आ जाओगे। स्नान करने के बाद हम लोग सारनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल गए, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और उसका संपूर्ण ब्लॉग अलग है, उसको आप जरूर देखना। और अब हम लोग शाम को बाकी के मंदिरों के दर्शन करेंगे। श्री सिद्धेश्वरी देवी मंदिर वाराणसी के अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर मां दुर्गा के सिद्ध रूप को समर्पित है। यहाँ भक्त विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए आते हैं। मंदिर के पास स्थित चंद्रकूप एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी कुआं है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें पापों के नाश और आत्मिक शुद्धि की अद्भुत शक्ति है। कहा जाता है कि इस कुएं का जल कभी समाप्त नहीं होता और इसके जल अर्पण करने से व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में अग्रसर होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव को एक शाप लग गया था, जिससे उनका तेज और शक्ति कम हो गई थी।
उस शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव काशी आए और यहाँ उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की, इस कुएं में स्नान किया, माँ शक्ति की आराधना की। तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शक्ति ने चंद्रदेव को शाप से मुक्ति दी। तभी से इस कुएं का नाम पड़ा चंद्रकूप। विघ्नेश्वरी देवी मंदिर वाराणसी को बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी स्थान माना जाता है। यह मंदिर विशेष रूप से जीवन की बाधाओं, संकटों और विघ्नों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना जल्दी फल देती है। इस मंदिर का सबसे रहस्यमय आकर्षण है यहाँ स्थित प्राचीन स्तंभ, जिसे ऊर्जावान धरोहर माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्तंभ धरती की गहरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और इसे स्पर्श करने से शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ मनोकामना मांगने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि यह मंदिर काशी के गुप्त और दिव्य मंदिरों में विशेष स्थान रखता है। कहते हैं काशी की हर गली में एक मंदिर है और हर मंदिर में एक रहस्य है। जब आप इनके दर्शन करेंगे तो आप खुद उस दिव्यता और आस्था का अनुभव करेंगे। काशी घाट पे लेमन टी का एंजॉय, बहुत बढ़िया लेमन टी है। हमने 2 बार पी लिया, गजब। तो रात को काशी घाट घूमे हम लोग और ये देखो काशी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं, अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर लगभग 9 डिग्री तक झुका हुआ है, जो इटली के पीसा टावर से भी अधिक है। कहते हैं कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था और गंगा के बेहद करीब होने के कारण साल में 6 महीने पानी में डूबा रहता है। अब हम लोग आए हैं कॉरिडोर घूमने और मणिकर्णिका घाट के बराबर में ही कॉरिडोर है। मणिकर्णिका घाट के अंदर दर्शन करे, मन बहुत शांत हुआ। थोड़ी देर रुका वहाँ पे मैं, तो आइए देखते हैं सबको। हाँ, वो मुझे लगा था नेपाली मंदिर टाइप का ये। तो आइए देखते हैं कॉरिडोर में क्या क्या है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो लेट्स एक्सप्लोर। आप लोग यहाँ से भी मणिकर्णिका घाट के दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी एक व्यू है। यहाँ से सही है, यहाँ से देख लो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो 2019-20 के आसपास तैयार किया गया था, काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे मां गंगा के घाटों से जोड़ता है। यह कॉरिडोर केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति, सांस्कृतिक विरासत का दिव्य संगम है। यहाँ की भव्य स्थापत्य कला, विशाल प्रांगण और शिलालेख काशी की हजारों साल पुरानी परंपराओं की याद दिलाती है। कॉरिडोर श्रद्धालुओं को मंदिर और गंगा के बीच पवित्र आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराता है और इसे आज काशी की आध्यात्मिक पहचान का नया प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र स्थल का वातावरण अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण है। यहाँ आकर भक्त को आत्मिक शांति की अनुभूति होती है और मन स्वयं ही भक्ति में लीन हो जाता है। रखा है। जिन लोगों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, उन लोगों के लिए एस्केलेटर है। आराम से आइए, खड़े हो गए। पुराना ही है। तो यही था, ये छोटा सा कॉरिडोर है
और सभी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। बस नेपाली मंदिर नहीं करा है, वो बंद हो गया है। वो नीचे जाके घाट से उसकी एंट्री है, तो उसके अलावा सब कुछ कवर हो गया है। तो बस काशी घूम लिए हैं। बाहर के मंदिर हमारे 3-4 रह रहे हैं। अगर कल मुझे मौका मिला तो कल मॉर्निंग में वो करूँगा, अदरवाइज़ हम लोग जाएंगे अयोध्या और अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करेंगे।